तो रिपीट करो, पक्का हो गया। आज बाबा ने मुख्य हमें क्या समझाने का प्रयास किया है। 7 तारीख के आज महावाक्यों में मीठे बच्चे में क्या समझाया आज बाबा ने हमें। यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें जो सिंहासी वह फिर कल के बाद रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। आज बाबा ने ड्रामा पर समझाया। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है, इसमें जो सीन पास हुई वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। कहते ना ये दोबारा फिर होगा हमारे साथ। बाबा कहते 5000 वर्ष के बाद होगा, एक दिन की बात तो याद नहीं रहती, तो इसलिए निश्चिंत रहना। 5000 वर्ष किसने देखे, तो आप इसे क्यों चिंता करते हो। अच्छी सीन भी तो रिपीट होगी ना, कि हमें भगवान मिला, भगवान की पालना मिल रही है, ये भी तो रिपीट होगा ना, तो ये सोचना है। प्रश्न में आज बाबा ने हमें बताया कि यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं। उत्तर में बाबा ने बताया दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मार पीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। ओम शांति। ओम शांति। अभी तुम बच्चों पर ज्ञान वर्षा हो रही है। तुम हो संगम युगी और बाकी जो भी मनुष्य हैं वह कहाँ के हैं, कलयुगी। वो सब हैं कलयुगी। इस समय दुनिया में अनेक मत मतांतर हैं, तुम बच्चों की तो है एक मत, जो एक मत भगवान की ही मिलती है। वे लोग भक्ति मार्ग में जप तप तीर्थ आदि जो कुछ करते हैं वे समझते हैं यह सब रास्ते भगवान से मिलने के हैं। कहते हैं भक्ति के बाद ही भगवान मिलेंगे, परंतु उन्हों को यह पता ही नहीं है कि भक्ति शुरू कब होती है और कब तक चलती है। सिर्फ कह देते भक्ति से भगवान मिलेगा, इसलिए अनेक प्रकार की भक्ति करते आते हैं। यह भी खुद समझते हैं कि परंपरा से हम भक्ति करते आए हैं, एक दिन भगवान जरूर मिलेगा, इसी आश पे रहते हैं। कोई न कोई रूप में भगवान मिलेगा, क्या करेंगे, जरूर सदगति ही तो करेंगे ना, क्योंकि वह तो है ही सर्व का सदगति दाता। भगवान कौन है, कब आएगा, यह भी नहीं जानते हैं। महिमा भल किस्म किस्म की गाते हैं, कहते हैं भगवान पतित पावन है, ज्ञान का सागर है, ज्ञान से ही सदगति होती है। क्योंकि भक्ति मार्ग में भगवान के बारे में मिलने के बारे में बहुत सारी बातें बोल दी है ना। कहते हैं पता नहीं किस रूप में आ जाए,
किस रूप में मिल जाए, कभी किसी भिखारी के रूप में आ जाए, हम उसको नाराज करके भेजें, ऐसे मन में बहुत सारी बातें रहती हैं। तो यथार्थ नहीं जानते, बाबा कहते कि कैसे आएगा, कब आएगा, क्या करेगा। तो ज्ञान से ही सद्गति होती है, यह भी जानते हैं भगवान तो निराकार है। जैसे हम आत्मा भी निराकार हैं, पीछे शरीर लेते हैं। हम आत्माएं बाबा के साथ परम धाम में रहने वाली हैं। हम यहाँ की वासी नहीं हैं। कहाँ के निवासी हैं? परम धाम, शांति धाम। यह भी यथार्थ रीति नहीं बतलाते हैं। कोई तो समझते हैं हम स्वर्ग में चले जाएंगे। अब सीधा स्वर्ग में तो किसको भी जाना नहीं है। कोई फिर कहते हैं ज्योति ज्योत में समा जाएंगे। आत्मा को ही विनाशी बना देते हैं। अब दोनों बातें बाबा कहते यथार्थ नहीं है। अब स्वर्ग में जाएंगे, स्वर्ग तो बना ही नहीं है। या फिर अगर कोई शरीर छोड़ के चला जाता है तो उसके बारे में क्या कहते हैं? स्वर्गवासी हुआ। इसका मतलब हम नरक में हैं, ये भी नहीं सोचते। फिर कहते हैं आत्मा परमात्मा में समा जाएगी। फिर आत्मा को अविनाशी क्यों कहते हैं? आत्मा अजर अमर अविनाशी है, ना उसको जल गीला कर सकता है, ना शस्त्र काट सकता है, ना आग जला सकती है। अगर ज्योति ज्योत में समा जाए फिर तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं आत्मा को ही विनाशी बना देते हैं। मोक्ष भी हो नहीं सकता। बाबा कहते मैं भी इस ड्रामा में पार्ट बजाने के लिए बंधा हुआ हूँ, आता हूँ, भले गर्भ से जन्म नहीं लेता हूँ, अवतरित होकर आता हूँ, मेरा भी पार्ट है। तो फिर आत्माओं को मोक्ष कैसे मिल सकता है? कम ज़्यादा हो सकता है, कम से कम एक जन्म हो सकता है, लेकिन आना तो जरूर पड़ेगा ही। जबकि कहते भी हैं ना, बनी बनाई बन रही, अब कुछ बननी नहीं। यह चक्र फिरता रहता है, एक जगह कोई सीन खड़ी थोड़ी रहेगी, चक्र रिपीट होती रहती है। तो चिंता काहे की? कहानी कितनी बनी हुई है समझाने के लिए, ये भी बीत जाएगा, ये भी बीत जाएगा। तो है ना, ज्ञान में भी शक्ति होती है ना समझने की, जिससे हम चिंताओं से मुक्त हो जाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट होते हैं, परंतु चक्र कैसे फिरता है यह नहीं जानते। न चक्र को जानते हैं, न ईश्वर को जानते। भक्ति मार्ग में कितना भटकते रहते हैं। भगवान कौन है यह भी तुम जानते हो। भगवान को फादर भी कहते हैं ना, तो बुद्धि में आना चाहिए ना, लौकिक फादर भी तो है। फिर हम उनको याद करते हैं तो फिर दो फादर हो गए ना। परंतु इतना तो कोई सोचते नहीं है ना। तो बाबा कहते ध्यान देना चाहिए। आप बच्चों का काम है उनको ध्यान खिंचवाना है। लौकिक और पारलौकिक दो फादर हैं ना। उस पारलौकिक बाबा से मिलने के लिए कितनी भक्ति करते हैं। वह परलोक में रहते हैं, निराकारी दुनिया भी है जरूर। तुम अच्छी रीति जानते हो, बाबा कहते हैं मनुष्य जो भी करते हैं वह सब है भक्ति मार्ग। रावण राज्य में तो भक्ति ही भक्ति होती आई है ना। ज्ञान तो हो ना सके, भक्ति से कभी सदगति नहीं हो सकती। सदगति करने वाले बाबा को याद करते हैं तो जरूर वह कभी आकर सदगति करेंगे ना।
तुम जानते हो वह बिल्कुल ही तमो प्रधान दुनिया है इस समय। सतो प्रधान भी थे, बाबा कहते अभी तमो प्रधान बन गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, बेमौसमी बरसात, आंधी तूफान, भूकंप, सारी चीज होती रहती है ना। बहुत घमासान हो रही है, बाबा कहते अब तो चारों ओर। तो चोर भी लूटते रहते हैं, कैसे कैसे मार पीट कर चोर पैसे लूट ले जाते हैं। ऐसी ऐसी दवाइयाँ हैं जो सुंघा कर बेहोश कर देते हैं। यह है रावण राज्य, यह बहुत बड़ा वेद का खेल है। इसको फिरने में 5000 वर्ष लगते हैं। खेल भी ड्रामा मिसल है, नाटक नहीं कहेंगे। नाटक में तो समझो कोई एक्टर बीमार पड़ता है तो अदली बदली कर लेते हैं ना। इसमें यह बात हो ना सके, यह तो अनादि ड्रामा बना हुआ है, जो एक बार शूट हो गया वही रिपीट हो रहा है और होगा। समझो कोई बीमार हो पड़ता है तो कहेंगे ऐसे बीमार होने का भी ड्रामा में पार्ट है। ये अनादि बना बनाया है, और किसको तुम ड्रामा कहो तो मूंझ जाएंगे। तुम जानते हो ये बेहद का ड्रामा है। कलप के बाद फिर यही एक्टर्स होंगे, जैसे अभी बरसात आदि पड़ती है कलप बाद फिर भी ऐसे ही पड़ेगी, यही उपद्रव होंगे। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान की बरसात तो सभी पढ़ नहीं सकती है ना लेकिन यह आवाज़ सभी के कानों तक अवश्य जाएगा। कि कौन सा आवाज़ जाएगा? शिवरात्रि पे मचाई ना धूम, तो क्या आवाज़ पहुंचाई? बाबा आया हुआ है। हाँ, कि ज्ञान सागर भगवान आया हुआ है। ये है भगवान का पैगाम। सभी बच्चों ने मेहनत की। तुम्हारा मुख्य है योग, ज्ञान भी तुम सुनते हो। बाकी बरसात तो सारी दुनिया में पड़ती है। तुम्हारे योग से स्थायी शांति हो जाती है। तुम सबको सुनाते हो कि स्वर्ग की स्थापना करने भगवान आया हुआ है। परंतु ऐसे भी बहुत हैं जो अपने को ही भगवान समझ लेते हैं। तो तुमको फिर कौन मानेगा? इसलिए बाबा समझाते हैं कोर्टों में कोई निकलेंगे, तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। भगवान बाबा आया हुआ है। बाबा बाबा से तो वर्षा लेना चाहिए ना। अगर ये बात हम कहते हैं किसी को कि वो भगवान आया हुआ है, वो फादर है आपका, परम पिता है, वो बाबा है आपका, तो फिर उनसे अधिकार भी तो लेना चाहिए ना। कैसे बाबा को याद करो, वह भी समझाते हैं हम सब मिलके। किसी नए भाई को बहन को अपने को आत्मा समझो। मनुष्य तो देह अभिमानी बन गए हैं ना। बाबा कहते हैं मैं आता ही तब हूँ जब सभी मनुष्य आत्माएं पतित बन जाते हैं। तुम कितने तमो प्रधान बन गए हो, अब मैं आया हूँ तुमको सतो प्रधान बनाने। कल पहले भी मैंने तुमको ऐसे समझाया था। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनेंगे? सिर्फ क्या करना है? हाँ, एक ही दवाई बाबा ने बताई, एक ही एक्सरसाइज बताई, एक ही तरीका बताया सबको, एक ही युक्ति बताई कि सिर्फ मुझे याद करो। ये कोई भी कर सकता है, चाहे अनपढ़ा हो, पढ़ा लिखा हो, बच्चा हो, बूढ़ा हो, ये सब कर सकते हैं।
मैं आया हूँ तुमको अपना और रचना का परिचय देने। उस बाबा को सभी याद करते ही हैं। रावण राज्य में आत्मा अपने बाबा को याद करती है। बाबा है ही अशरीरी, बिंदी है ना, उनका नाम फिर रखा गया है। तुमको कहते हैं सालिग्राम और बाबा को कहते हैं, क्या कहते हैं? आत्मा को तो कहते हैं सालिग्राम और बाबा को कहते हैं, आपके बाबा का क्या नाम है? शिव कहते हैं ना। तुम बच्चों का नाम शरीर पर पड़ता है, बाबा तो है ही परम आत्मा, उनको तो शरीर लेना नहीं है, इसमें प्रवेश किया है ना। यह ब्रह्मा का तन है, इनको शिव नहीं कहेंगे, आत्मा नाम तो तुम्हारा है ही, फिर तुम शरीर में आते हो। यह वो तो परमात्मा है। परम आत्मा माना सभी आत्माओं का पिता है। तो सभी के दो बाबा हो गए ना, दो फादर हो गए। कौन कौन से? एक लौकिक और दूसरा पारलौकिक। और क्या कहेंगे? कौन कौन से दो फादर? दो शब्द और बाबा ने बोले, ठीक है ये। और किस भाषा में बोल सकते हैं हम? हैं? और बाबा ने कौन सा शब्द यूज किया होगा? ये भी ठीक है। और अलौकिक और ये तो बोल दिया, लौकिक और परलौकिक तो बोल दिया, जिस्मानी और रूहानी भी बोल दिया। बाबा ने कहा एक है निराकारी और एक है साकारी। इनको फिर अलौकिक वंडरफुल बाबा कहा जाता है। कितने ढेर बच्चे हैं, मनुष्यों को यह समझ में नहीं आता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार इतने सारे ढेर हैं, यह क्या है? इतना दिमाग बाबा कहते वो नहीं चलाते। जो कीबोर्ड लगा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, तो ये इतने सारे बच्चे कहाँ से आए? किस प्रकार का ये धर्म है, समझ ही नहीं सकते हैं। तुम जानते हो यह कुमार कुमारी प्रवृत्ति मार्ग का अक्षर है ना। बच्चों को कहते हैं ना, माँ बाप के बच्चों को माँ बाप कुमार कुमारी, यही तो होता है ना फैमिली में। भक्ति मार्ग में तुम याद भी करते हो ना, उनको बताओ। भक्ति मार्ग में तुम याद करते हो, तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो फैमिली हो गई ना, भगवान के साथ रिश्ता हो गया ना हमारा। अभी तुमको माता पिता मिला है, तुमको एडॉप्ट किया है। हमारे भारत में ही तो माता पिता दोनों के रूप में भगवान को याद करते हैं, लेकिन दुनिया वाले गॉड फादर केवल फादर बोल के याद करते हैं। तो बाबा कहते तुमको एडॉप्ट किया है। सत्युग में एडॉप्ट नहीं किया जाता है, वहाँ तो एडॉप्शन का नाम ही नहीं है। यहाँ फिर भी नाम है, क्योंकि लौकिक में भी कोई एडॉप्ट करते हैं ना बच्चों को, तो गुरु भी शिष्यों को कर लेते हैं, उसको भी एडॉप्शन कह देते हैं। यहाँ फिर भी नाम है। वह है हद का बाबा और यह है बेहद का बाबा। बेहद की अडॉप्शन है। यह राज बहुत ही गुह्य समझने लायक है। तुम लोग पूरी रीति किसको समझाते नहीं हो। पहले पहले अंदर कोई आते हैं, बोले गुरु का दर्शन करने आए हैं, तो तुम बोलो कि यह कोई मंदिर नहीं है। क्या बोलो? ये कोई मंदिर नहीं है जहाँ कोई संत महात्मा बैठा है, कोई गुरु बैठा है। बोर्ड पर देखो क्या लिखा हुआ है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तो ढेर सारे हैं ना, कोई एक व्यक्ति तो पर्टिकुलर नहीं ना। जिस सेंटर पे जिसकी ड्यूटी होती है वो मुरली सुना देता है, जिस गीता पाठशाला पे जिसकी ड्यूटी होती है वो मुरली सुना देता है। एक को कुछ तकलीफ होती है तो दूसरा सुना देता है। तो यहाँ कोई एक तो नहीं है,
कितने सारे बाबा के बच्चे हैं। ये सब प्रजापिता के बच्चे हो गए ना। हाँ जी। प्रजा तो तुम भी हो। भगवान सृष्टि रचते हैं ब्रह्मा मुख कमल द्वारा, हमको रचा है। हमें है ही नई सृष्टि के तुम हो पुरानी सृष्टि के। नई सृष्टि का बनना होता है ना संगम युग पर। यह है पुरुषोत्तम बनने का युग। तुम संगम युग पर खड़े हो। वे कहाँ पर खड़े हैं? वे कलयुग में खड़े हैं। जैसे पार्टीशन पड़ गई है आजकल, तो देखो कितनी पार्टीशन है। हर एक धर्म वाला समझते हैं हम अपनी प्रजा को संभालेंगे, अपने धर्म को, हम जिन्स को सुखी रखेंगे। इसलिए हर एक कहते हैं हमारे स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। यहाँ भी अलग अलग जगह के अलग अलग पद होते हैं ना। गांव का मुखिया होगा तो सरपंच कहलाएगा, उससे ऊपर कोई जिला परिषद होती हैं, उसके ऊपर फिर एमएलए होते हैं, फिर सीएम होता है। सभी को अपने अपने क्षेत्र का विकास करने का रहता है कि हमारा क्षेत्र में विकास हो तो हमारी गुडविल बने, तो हमारी स्टेट से यह चीज़ बाहर ना जाए। आगे तो राजा का सारी प्रजा पर हुक्म चलता था। पहले तो राजा ही चलती थी ना, एक राजा ही सबको हैंडल करता था। राजा को कोई माँ बाप अन्नदाता कहते थे। प्रजा का पालक होता है ना राजा। अभी तो राजा रानी कोई है ही नहीं, अलग अलग टुकड़े हो गए हैं। कितने उपद्रव होते रहते हैं, अचानक बाढ़ आ जाती है, भूकंप होते रहते हैं। यह सब है दुख का मूल। कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं कुछ हो गया, लड़ाई झगड़ा हो गया है, गोली चल गई, तो ये सारे दुख के मौत हैं। इस समय कितना घमसान बाबा कहते हो रहा है। अभी तुम ब्राह्मण समझते हो कि हम सब आपस में भाई भाई हैं। बाबा कहते हैं भाई बहन से भी ऊपर हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, शिव बाबा के बच्चे हैं। तो हमें आपस में बहुत बहुत प्यार से खीर खंड होकर रहना है। हम एक बाबा के बच्चे हैं तो आपस में बहुत प्यार होना चाहिए। राम राज्य में शेर बकरी जो एकदम पक्के दुश्मन होते हैं वह भी इकट्ठे पानी पीते हैं। ऐसी दुनिया में बाबा कहते तुम जा रहे हो। यहाँ तो देखो घर घर में कितना झगड़ा हुआ पड़ा है। नेशन नेशन राष्ट्र राष्ट्र भी आपस में लड़ते रहते हैं, आपस में ही फूट पड़ते रहते हैं, अनेक मतें हो गई हैं। अभी तुम जानते हो हम सब ने अनेक बार बाबा से वर्षा लिया है और फिर गवाया भी है। अर्थात रावण पर जीत पाते हैं फिर हारते भी हैं। एक बाबा की श्रीमत पर हम क्या बन जाते हैं? केवल एक बाबा की श्रीमत पर हम क्या बन जाते हैं? विश्व के मालिक बन जाते हैं। कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना पड़ता, कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए उनको ऊंचे ते ऊंचा भगवान कहते हैं कि केवल उसकी आज्ञा पर चलो इस लास्ट जन्म में और उसको याद करो। तो बिना किसी मेहनत के, लड़ाई झगड़े के, बिना किसी इलेक्शन लड़ने के आराम से विश्व के मालिक बन जाएंगे। सर्व का दुख हरता सुख करता कहा जाता है ना। अभी तुमको सुख का रास्ता बता रहे हैं। तुम बच्चे आपस में खीरखंड होने चाहिए। दुनिया में आपस में सभी हैं लून पानी, एक दो को मारने में देरी नहीं करते हैं। तुम ईश्वरीय औलाद तो खीरखंड होने चाहिए ना। तुम ईश्वरीय संतान देवताओं से भी ऊंचा ठहरे। कल भी बाबा ने पक्का कराया ना कि पहले हम आसुरी संतान थे, अभी कौन बने? ईश्वरीय संतान, फिर फरिश्ता, सो फिर देवता बन जाएंगे देवती संतान में। तो इसका मतलब वर्तमान समय हम बहुत ऊंची स्टेज पर हैं, हमारा स्टेटस बहुत ऊंचा है।
तुम बाबा के कितने मददगार बनते हो, पुरुषोत्तम बनाने के मददगार हो, तो यह दिल में आना चाहिए हम पुरुषोत्तम हैं, तो हमारे में वह दैवी गुण है, ये अपने से पूछना चाहिए। अगर हम इतना ऊंचे बाबा के बच्चे हैं, बाबा के मददगार हैं, तो हमारे में वो काबिलियत है, वो फजीलत है, वो रॉयल्टी है, आसुरी गुण हैं, तो वह फिर बाबा का बच्चा तो कहला ना सके। इसलिए कहा जाता है सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। वह कलयुगी गुरु फिर अपने लिए कह देते हैं और मनुष्यों को डरा देते हैं। कितना डरते हैं लौकिक गुरु वाले शिष्य। तो बाबा बच्चों को समझाते हैं, सपूत बच्चे वह हैं जो बाबा का नाम बाला करते हैं, खीर खंड होकर रहते हैं। बाबा हमेशा कहते हैं खीर खंड बनो, लून पानी हो, आपस में लड़ो झगड़ो नहीं। तुमको यहाँ खीर खंड बनना है, आपस में बहुत प्यार चाहिए, क्योंकि तुम बोलो, क्योंकि तुम हाँ, क्योंकि तुम पीछे बाबा पक्का तो कराए, दोबारा रिपीट ही तो करते हैं बाबा, क्योंकि तुम ईश्वरीय औलाद हो ना। अभी बाबा ने पक्का नहीं कराया, ईश्वर मोस्ट लवली है ना, तब तो उनको सभी याद करते हैं। तो तुम्हारा आपस में बहुत प्यार होना चाहिए, नहीं तो बाबा की इज्जत गंवाते हो। ईश्वर के बच्चे आपस में लून पानी कैसे हो सकते, फिर पद कैसे पा सकेंगे। बाबा समझाते हैं आपस में खीर खंड होकर रहो। लून पानी होंगे ना तो कुछ भी धारणा नहीं होगी अंदर में। अगर बाबा की डायरेक्शन पर नहीं चलेंगे तो फिर ऊंच पद कैसे पाएंगे। देह अभिमान में आने से ही फिर आपस में लड़ते हैं। देही अभिमानी हो तो कुछ भी खिटपिट ना हो। ईश्वर बाबा मिला तो फिर दैवी गुण भी तो धारण करने हैं ना, वो दिखना भी तो चाहिए ना आपके फेस से, चलन से। ये अलौकिक हैं कुछ। आत्मा को बाबा जैसा बनना है, जैसे बाबा में पवित्रता, सुख, प्रेम आदि सब है, तुमको भी बनना है, नहीं तो उच्च पद पा नहीं सकते। पढ़कर बाबा से उच्च वर्षा पाना है। बहुतों का जो कल्याण करते हैं वही क्या बनेंगे, विश्व के मालिक बनेंगे। वही जो बहुतों का कल्याण करती हैं वही राजा रानी बन सकते हैं, बाकी दास दासियां जाकर बनेंगे। समझ तो सकते हैं ना कौन कौन क्या बनेंगे। पढ़ने वाले खुद भी समझ सकते हैं। इस हिसाब से हम बाबा का क्या नाम निकालेंगे। ईश्वर के बच्चे तो मोस्ट लवली होने चाहिए, जो कोई भी देखकर खुश हो जाए, एकदम उसका सारा दुख दर्द ही दूर हो जाए। ऐसे वाइब्रेशन बाबा के बच्चों में होने चाहिए। कुछ हद तक होते भी हैं, महसूस करते हैं सभी। बाबा को भी मीठे यह वह ही लगेंगे ना। पहले घर को तो सुधारो, पहले घर को फिर दूसरों को सुधारना है। गृहस्थ व्यवहार में कमल फूल समान पवित्र और खीरखंड होकर रहो। कोई भी देखे ना तो कहे ओहो, क्या कहे, क्या शब्द बोले, क्या कहे, आगे क्या कहे, ओहो। तो जैसे कि हाँ ठीक है ना, पूरा करो। यहाँ तो जैसे कि हाँ, यहाँ तो स्वर्ग लगा पड़ा है। ज्ञान काल में भी बाबा ने खुद ऐसे ऐसे घर देखे हैं, ब्रह्मा बाबा ने लौकिक में, कि जो ज्ञान में भी नहीं चलते हैं। ऐसा वाइब्रेशन होता है, घरों का माहौल इतना अच्छा होता है। 6-7 बच्चे शादी किए हुए, सब जॉइंट फैमिली होती है, इकट्ठे रहते हैं, सब सवेरे उठकर भक्ति करते हैं। इतना अच्छा सिस्टम बनाया हुआ होता है। घर में एकदम शांति लगी रहती है। यह तो तुम्हारा ईश्वरीय परिवार है। तुम्हारे यहाँ तो कितना होना चाहिए महसूस। हंस और बगुला इकट्ठा तो रह नहीं सकते हैं। तुमको तो हंस बनना है ना,
लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा। बाबा कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो। बाबा कहते भले तुम्हारे आगे, बच्चों के आगे सरकमस्टांस हो सकती है। मान लो आप बाबा के बच्चे हो, आप सही चल रहे हो, दूसरा आपको नहीं चलने दे रहा, ज्ञान के संस्कार नहीं है, लेकिन आपको अपना शो कैसे पार्ट प्ले करना है कि मैं ईश्वर का बच्चा हूँ, मुझे उसके साथ क्या नहीं करना, टकराव में नहीं आना, नहीं तो हम बाबा के बच्चे के कहलाने के लायक नहीं रहेंगे। तो इसलिए आपने वैसा ही रहना है जैसे बाबा के बच्चे होते हैं। लून पानी होने से बाबा राजी नहीं होगा, वो भले करे लेकिन आपको नहीं। बाबा कहेंगे तुम कितना नाम बदनाम करते हो, अगर खीरखंड होकर नहीं रहेंगे तो स्वर्ग में उच्च पद पा नहीं सकेंगे, बहुत सजा खाएंगे। बाबा का बनकर फिर अगर लून पानी हो रहते हैं तो 100 गुना सजा खाएंगे। फिर तुमको साक्षात्कार भी होते रहेंगे कि हम क्या पद पाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। धारणा के पॉइंट्स से 2 पॉइंट्स में पूरी मुरली का सार आ जाता है कि आज बाबा हमें क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं, किस बात पर अटेंशन जो पूरा दिन हमें देना होता है। पहले पॉइंट है सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। सदा ध्यान रहे हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमें मोस्ट लवली होकर रहना है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। आपस में कभी भी लून पानी नहीं होना है। पहले अपने को सुधारना है, फिर दूसरों को सुधारने की शिक्षा देनी है। सेकंड पॉइंट है जैसे बाबा में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाबा समान बनना है। जैसे बाबा में पवित्रता सुख प्रेम आदि सब गुण हैं, ऐसे बाबा समान बनना है। ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो सतगुरु का निंदक बने। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करना है। अपनी चलन से बाबा का नाम बाला करना है। आज का वरदान है बाबा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल अडोल भव। बाबा और प्राप्ति की स्मृति से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भव। बाबा द्वारा जन्म से ही जो प्राप्तियां हुई हैं उनकी लिस्ट सदा सामने रखो। जब प्राप्ति अटल अचल है तो हिम्मत और उल्लास भी तो अचल होना चाहिए। अचल के बजाय यदि मन कभी चंचल हो जाता है, वह स्थिति चंचलता में आ जाते हैं, तो इसका कारण है बाबा और प्राप्ति को सदा सामने नहीं रखते। सर्व प्राप्तियों का अनुभव सदा सामने व स्मृति में रहे तो सब विघ्न समाप्त हो जाएंगे। सदा नया उमंग और नया उल्लास रहेगा। स्थिति एक रस और
स्थिति एक रस और अचल रहेगी। स्लोगन है आज का, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। अव्यक्त इशारा है, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। आप ब्राह्मण बच्चे बहुत बहुत रॉयल हो। आपका चेहरा और चलन दोनों ही सत्यता की सभ्यता अनुभव कराएं। वैसे भी रॉयल आत्माओं को सभ्यता की देवी कहा जाता है। उनका बोलना, देखना, चलना, खाना, पीना, उठना, बैठना, हर कर्म में सभ्यता, सत्यता स्वतः ही दिखाई देते हैं। ऐसे नहीं कि मैं तो सत्य को सिद्ध कर रहा हूँ और सभ्यता हो ही नहीं, तो यह राइट नहीं है। अच्छा, ओम शांति। आज का सार बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, यह अनादि अविनाशी बना बनाया ड्रामा है। इसमें जो सीन पास हुए वह फिर कल्प के बाद ही रिपीट होगी, इसलिए सदा निश्चिंत रहो। और प्रश्न है आज का, यह दुनिया अपनी तमो प्रधान स्टेज पर पहुंच गई है, उसकी निशानियां क्या हैं? उत्तर में बाबा ने बताया, दिन प्रतिदिन उपद्रव होते रहते हैं, कितनी घमसान हो रही है, चोर कैसे मारपीट कर लूट ले जाते हैं, बिना मौसम बरसात पड़ती रहती है, कितना नुकसान हो जाता है। यह सब तमो प्रधानता के चिन्ह हैं। तमो प्रधान प्रकृति दुख देती रहती है। तुम बच्चे ड्रामा के राज को जानते हो, इसलिए कहते हो नथिंग न्यू। और वरदान आज का, बाबा और प्राप्ति की समृद्धि से सदा हिम्मत उल्लास में रहने वाले एक रस अचल भाव। स्लोगन है आज का, किसी भी प्रकार की सेवा में सदा संतुष्ट रहना ही अच्छे मार्क्स लेना है। ओम शांति। ओम शांति।
प्यारे